दुनियावी इदारों में पढ़ने के लिए फीसें होती हैं, ट्यूटर रखते हैं, उसकी फीसें होती हैं, बेशकीमत किताबें, खुदा जाने क्या क्या किराए और बहुत कुछ होता है। इल्मे दीन पढ़ाने के खाना भी खिलाओ, इनको क़याम भी दो। हॉस्टल के भी किराए होते होंगे दुनियावी इदारों के, हॉस्टल का किराया भी नहीं। तो इतना मतलब फैसिलिटीज देने के बाद, इतनी सहूलतें देने के बावजूद पढ़ने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी कहूँ तो शायद ऐसा भी नहीं है, इससे भी कम। और दुनियावी इदारे दाखिला बंद, जिसको मतलब जैसे कि जो गैर मुस्लिम चलाते हैं ना, इनमें तो मतलब पैदा होने से पहले दाखिल करना पड़ता है, एडमिशन मिलता है, और पता नहीं कितने हजारों रुपए वो एडमिशन फीस लेते होंगे। दारुल मदीना की पोजीशन भी तो सामने ही है ना। दारुल मदीना में फीस अभी लिल्ला नहीं, लेकिन अगर ठीक है दोनों दावत इस्लामी लेकर चल रही है, दारुल मदीना भी और जामियतुल मदीना भी, लेकिन जो हम तकाबुल आप कर रहे हैं एक खालिसतन आलिम बनाने वाला इदारा है जामियतुल मदीना, और दारुल मदीना वो है जिसमें दुनियावी तालीम को भी हमने रखा है। और जाहिर है कि अब लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग अपने बच्चों को जिन तालीमी इदारों में दाखिल करवा रहे हैं, वहाँ जिस तरह मतलब कि तालीम के नाम पर और दीगर मामला के नाम पर अखलाकियत बर्बाद हो रहे हैं, इस बुनियाद पर हम दारुल मदीना लेकर आए। लेकिन मैं बहुत से गौर करता हूँ कि अगर ये ऐलान हो जाए कि रमजान मुबारक में या शवाल मुकर्रम में हमने मकतूतुल मदीना पर फॉर्म दिए हैं, जो जामियतुल मदीना में दाखिले के ख्वाहिशमंद है वो फॉर्म ले लीजिए, तो मेरा ख्याल है फॉर्म यूं ही पड़े रह जाते हैं। और दारुल मदीना का जब फॉर्म आता है, जैसे 500 दाखिले ना, तो हमारे 5-10 हजार फॉर्म तो यूं निकल जाते हैं। और दुनिया का जज्बा है, दारुल मदीना में जो भेजते हैं बेचारे, ठीक है, इनकी मेहरबानी है ये, मगर वो दुनिया रखी है ना अपने साथ में, यानी कि कशिश दुनिया की है, असल दीन देना इनको। और वो दुनिया का वो चमकदार वो चांदी का वर्क, चांदी का नहीं डुप्लीकेट है वो पन्नी का, अब वो तो पन्नी का वर्क लगा रखा कि आओ तुमको हम स्कूलिंग वाले, हम तुमको तुम्हारा अकीदत दुरुस्त करेंगे, तुम्हारा ईमान इंशाअल्लाह सलामत रहे, इसके नुस्खे देंगे और तुमको कलमे याद कराएंगे, तुमको कुरान याद कराएंगे, हम तुमको नमाजें सिखाएंगे। 112 बार नहीं 111 बार जिसको गरज हो वो हमारे दारुल मदीना में दाखिल करवाए। हम दुनिया का झांसा देखकर हम देंगे दीन, तुमको देना है तो दे, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये मैं चोट करने के लिए दे रहा हूँ कि मतलब दुनियावी तालीम में तो सारी दुनिया लगी हुई है, हमको दुनियावी तालीम की हमदर्दी में थोड़ी बोला है, हमको तो वो जन्नत भरो तहरीक भी तो साथ में चलानी है ना। वाकई सही करें, दुनियावी तालीम की हमदर्दी नहीं है, लेकिन दुनियावी तालीम के नाम पर जो किरदार और अखलाक बर्बाद हो रहे हैं और दुनिया और आखिरत ही को जैसे कि हमारा नुकसान पहुंच रहा है, उसको बचाने के लिए ये दारुल मदीना खोले गए कि चलो हम आपको मतलब दुनियावी तालीम भी जैसी आपको चाहिए लेकिन शरीयत के मुताबिक, और बहुत बेहतरीन तालीम और वेल एजुकेशन सिस्टम हमने मतलब बनाने की कोशिश की है। दीनी हवाले से, इस्लामी हवाले से तो शायद आपको ये तस्वुर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ तालीम के नाम पर भी लेना तो तालीम के नाम पर भी जो निसाब और सिलेबस और जो सीखने समझाने और जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये महंगी से महंगी स्कूलों में भी मतलब आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो दावत इस्लामी आपको मुफ्त में दारुल मदीना में भी ये पढ़ा रही है, तो जाहिर है कि ये सारे इदारे चल रहे हैं कि अतियात मिलते हैं, लेकिन हकीकत है जो बापा जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को खाली सत्तर आलिम बनाने के लिए कि मेरा बच्चा आलिम दीन बने, मस्जिद का इमाम बने, मौजिन बने, मुफ्ती बने और शरीयत के लिए, इस्लाम और दीन के लिए मैं उसको वक्फ कर दूं, ऐसा जज्बा मेरा ख्याल ना होने के बराबर इस रह गया माँ बाप के अंदर। खुद मुझे अमीर सुन्नत का वाक़या याद है कि कुछ हमारे कश्मीर के या खैबर पख्तूनख्वा के गालिबन इस्लाम में जमा हुए थे और उन्होंने मतलब अमीर सुन्नत के शहजादे के लिए कहा था कि पापा ये हमको अता फरमा दे, हम इनसे अपने शहर में ले जाते हैं। तो पापा ने बाकायदा भरे मद्दी मशरे में फरमाया था कि अब ये आते हैं ना तो उनको हाथों ले जाओ। मैं इस बात पर डन करता हूँ कि मेरी और मेरे बच्चे की मुलाकात क़यामत के रोज होगी। इसी तरह निगरान शूरा का बेटा गया था 3 दिन या पता नहीं 12 दिन के काफिले में, तो उसने पैगाम दिया कि मैं 30 दिन करके आऊंगा, या 3 दिन के लिए गया था तो 12 दिन करके आऊंगा। 12 दिन के लिए गए थे और 30 दिन की ख्वाहिश का इजहार किया। तो इन्होंने जवाबी मेल किए, काश तुम मुझे ये लिखते कि अब्बू मैं 12 माह करके आऊंगा। तो ये कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तैयार हूं कि दीन के लिए निकले और भले क़यामत के दिन मुलाकात हो। इस तरह के इनके भी जज्बात हमने सुने हैं इनसे। तो ये अल्लाह बस हम सबको जज्बा अता फरमाए, मगर बच्चे बस बच्चे, अब बच्चों का जहन बने तो ही होगा ना। बच्चे हमने बोल दिया ठीक है,
بچے جائیں تو ان کو اجازت ہے، جاتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ وہ کیسا خوش قسمت ہوگا وہ باپ کہ قیامت کے روز اس کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے. کیا بات ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر فرحت دیکھے نا تو اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے، اس کا بیٹا عالم مفتی و مسجد کا امام ہو اور باپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، کیا بات. یا اس کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ لے کر آئے اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جواب دے رہا ہو، اور اس کا بیٹا مطلب کہ عربی میں مطلب حدیثیں سنا رہا ہو اور یوں بیان کر رہا ہو قرآن کی آیتیں، مطلب دعوت اسلامی کا سچا بہترین با عمل مبلغ بنا ہوا ہو، اور باپ بیٹھا ہو کہ باپ کا سینہ کتنا مطلب کہ چوڑا ہو اور 12 سے خون نہ بڑھ جائے کہ یہ مطلب میری کمائی اصل یہ بیٹا، واقعی کمائی اصل یہ بیٹا ہے. باقی دنیا کی کمائی اور دنیا کا معاملہ کیا ہے، کون کس کے کام آتا ہے. اللہ کرے کہ آخرت یعنی جس کا سفر ہمارا ابھی اسی لمحے شروع ہو سکتا ہے، تیاری ابھی کرنی ہے، لیکن ابھی کوئی گاڑی آ سکتی ہے موت کی جس میں ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ گاڑی میں جیسے ہم بیٹھ گئے نا موت کی، اب ہمارا آخرت کا سفر اس طرح شروع ہو گیا. اب وہاں کیا کام آنے والی شے ہے، اللہ کرے کہ اس پر ہم غور کریں. ہر گھر میں کم از کم ایک مولانا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، جس کو کوئی جو شرعی رہنمائی تو کر سکے. ہر گھر میں ایک کاش عالم دین، کم از کم ایک ہو عالم دین. یہ تو سب کو ایک ایک بچہ تو مجھے دے دو جامعۃ المدینہ کے لیے. ٹھیک ہے، دارالمدینہ بھی مجھے پسند ہے لیکن جامعۃ المدینہ زیادہ پسند ہے. معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچائی. تو یہ کہ آپ ایک ایک بچہ دارالمدینہ کے لیے تو لوگ دے ہی رہے ہیں. یعنی ایک گلی میں اس وقت پوزیشن دارالمدینہ، کیونکہ اس میں دنیا کی وہ سیکرین کی چاشنی ہے، شہد کی چاشنی جامعۃ المدینہ، تو وہ اس کا منہ عادی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں ایک محلے میں اگر 12 دارالمدینہ بن گئے تو یہ بھی ہاؤس فل ہو جائیں گے، اب بڑھ جائیں گے. اس لیے الحمدللہ لوگوں کا رجحان ہے. یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ چلو وہ اتنی ان کو دین سے محبت ہے جبھی تو دے رہے ہیں کہ چلو یار دنیا کے ساتھ میرا بچہ دین بھی پڑھے گا. کہ باقی اسکولوں میں عام طور پر صرف دنیا پڑھائی جاتی ہے اور دنیا کے ساتھ کردار کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.